बचाओ की बात करते थे, बताओ महिला सम्मान के लिए आप नहीं बोल सकते? भारत माता हमारी देश की बेटियां हैं, उनके बारे में उनके अत्याचार पे नहीं बोल सकते? भदौरिया जी एक मिनट मैं आपकी बात सुनो। अच्छा तो महिलाओं पे बात होती है तो मत भागा करो। आप कहाँ मिल गए बीजेपी के साथ में यार? आवाज आ रही है महिलाओं की समस्या में, आप भी हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि समस्या ये समस्या आपकी भी है हमारी भी है। तो नहीं सुनो, और मणिपुर डिम्पल यादव ने उनके चक्कर सुनिए, तो उन्होंने बोला कि सब पर बात होनी चाहिए, मणिपुर पर भी हो, उत्तर प्रदेश पर हो, मध्य प्रदेश पर हो, राजस्थान पर हो। बिल्कुल हो, तो बोलते रहा हूँ राजस्थान की अगर महिला है तो भी हमारे सम्मान होना चाहिए, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है, मैं बोलते रहा हूँ तो आप कहाँ करने को? मैं तो बोल रहा हूँ मणिपुर की भी महिला का सम्मान होना चाहिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर का ओवर टू यू। जी बिल्कुल, और इस समय आप देख रहे हैं संसद के अंदर बिल्कुल हंगामा चल रहा है और मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अनुराग भदौरिया जी, आम आदमी पार्टी के विधायक खड़े हैं। मिश्रा जी, जो आप लोग कह रहे थे मृदुला रेमानी की प्रधानमंत्री क्या है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू होकर कहा तो प्रधानमंत्री होंगे नेता प्रतिपक्ष, अधीर रंजन चौधरी जब बोलेंगे तभी प्रधानमंत्री सदन में होंगे, एंड दैट इज द रिस्पेक्ट for the constitutional position of the leader of opposition. अनुराग भदौरिया, you absolutely understand, आप समझते हैं क्या हो रहा है? मिश्रा जी, आपकी तो राजनीति कांग्रेस के खिलाफ थी, आपने तो पानी नहीं मग पी पी के हिमानी, जग पी पी के मृदुल कांग्रेस को गाली दी। अब आप कांग्रेस के साथ बना रहे, क्यों? क्योंकि अब आप राष्ट्रीय यही शब्द। अरे आप भी आगे क्या? एक सेकंड, मैं देखिए, आज जब संविधान बचाने की बात आएगी, आज देखिए, आज संविधान बचाने का जब बात आएगा, देश को बचाने की बात आएगी, तो आम आदमी पार्टी देश के 140 करोड़ लोगों के साथ खड़ा है। अभी चीन की बात हो रही थी, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा है क्या? देश बचाने के लिए, राष्ट्र बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम सबके पास जाएंगे। आप आम आदमी पार्टी में कब से हैं मिश्रा जी? मतलब इफ यू डोंट माइंड, 2020 से, राइट? उससे पहले जब आंदोलन चल रहा था, यही शब्द आपके नेताओं के कांग्रेस के लिए थे, यही चीज आपने कांग्रेस के लिए बोली थी, यही चीज आप बीजेपी के लिए बोल रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने आप को एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हो, हाउ डू यू एनालाइज दिस? नहीं देखिए, इस समय जब संविधान खतरे में है, और ऐसे में विपक्ष को एकजुट होना उसका जो है कि विपक्षी धर्म था, और मैं मानता हूं कि इसमें विपक्ष, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस संविधान खतरे में आ जाता है, कभी लोकतंत्र को बार-बार आप मार देते हैं, कभी आप मैं तो कह रहा हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट, मैं कल दो उदाहरण दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? महाराष्ट्र के राज्यपाल के राजनीति के लिए मुद्दे, वो कह रही बीजेपी सब राजनीति के लिए करती है। देखिए बिल्कुल, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी, वो किसकी राजनीति? ये सिर्फ राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ राजनीति। नहीं, वो हमारे साथ हैं, राष्ट्र के मुद्दे पे हम साथ हैं, और साथ मतलब पूरा साथ हैं, वो हल्का वल्का साथ नहीं है। और देखो इनसे दूर है, इनसे दूर है। चलिए ना पोडियम्स पे चलते, चलिए आइए पोडियम्स पे चलते, जब आइए ना पोडियम्स पे चलते। तो आप ये सुन रहे हैं, यहाँ पे सारे नेता मेरे साथ, मृदुला हिमानी, हम सब यहाँ विजय चौक पे हैं। अरे आ जाइए, मत परेशान हो, शेयर कर लीजिए पोडियम। क्या हो गया? आप लोग तो पार्टियां शेयर कर रहे हैं, पोडियम शेयर नहीं कर सकते? राष्ट्र क्या? नहीं, आप ये कह रहे हैं देश बचाने। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आज मैं बड़ा हैरान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसमें रहेगा। आज एक ये नया बिल लेके आ रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि जो है चीफ जस्टिस को चुनने के लिए उसके अंदर चीफ जस्टिस नहीं होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, और इनके नॉमिनेटेड एक मंत्री होगा। मुझे एक बताइए, अब इसका मतलब चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर भी अपन मन से लाएंगे तो 2024 में साफ दिख रहा है। आपके मन में डर है? देखिए, ये आश्चर्य इनको आज हुआ, ये आश्चर्य इनको आज हुआ, तब नहीं हुआ था जब मात्र सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी और आप रात को विजिलेंस के ऑफिसर बदलने निकले थे। आप तो रात को, अरे आज की बात कर रहा हूँ, अरे आज की बात कर रहा हूँ, अब की बात, अरे आज की बात कर रहा हूँ। आप 2 मिनट, आज निर्मला नेहरू जी को, हाँ, मुझे बोलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। आपने कहा दैट आपने आम आदमी पार्टी 2020 में ज्वाइन किया। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप देख लीजिए आंदोलन, हम लोगों ने कवर किया रिपोर्टर की तरह, वहां पे रामलीला मैदान में क्या बोला जाता था कांग्रेस के लिए। और इसीलिए मैं ये बार बार पूछता हूं कि कांग्रेस के लिए क्या बोला। आप लोग भूल गए क्या कि आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के लिए क्या बोला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए क्या बोला, कमलनाथ के लिए? आप है क्या बोला था? राजभर जी ने क्या बोला था? जिनको पकड़ के ला रहे हो, आओ मेरे साथ आओ, क्या बोला था? काउंटर बोला था? मतलब नहीं,
पीडीपी ने क्या बोला था? नहीं, that's a counter, वो मैं मानता हूँ। बीजेपी जवाब पूछिए, जवाब दो सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना चाहेंगे या बोलते ही रहेंगे? यही फॉर्मेट है क्या शो का आपका? देखिए बात सीधी है, आपने बोला सोनिया गांधी जी को 2 दिन अंदर डालो तो सब बता देंगे, यही बोला था ना? यही बोला क्या था? आतंकवाद का समर्थन करती है, उसके साथ सरकार बनाई आपने। बोला क्या? आपने महबूबा मुफ्ती को कहा कि आतंकवाद का समर्थन, उसके साथ सरकार बोला क्या था? आपने कहा था ये जितने भ्रष्टाचारी हैं आपने अच्छा ये बताइए मणिपुर में बोले में आपको क्या दिक्कत है? सुनो, मणिपुर में बोले में क्या दिक्कत है? नहीं इससे बोला मणिपुर में बोले में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? चले जाते, उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला, इससे मणिपुर की समस्या का समाधान हो जाएगा। दिल्ली में 31 की रात को एक महिला को 4 घंटे तक घसीटा गया, उस समय ऐसे कैसे बात होगी? जवाब देता हूँ ना, मणिपुर की बात करो तो बोलो 93 का मत बोलो, 97 का मत बोलो, 2003 का मत बोलो, किसी को मत। मणिपुर की बात करो तो राजस्थान की बेटी की बात मत करो, बिल्कुल मत करो। आप बंगाल की बेटी की बात करो, बिल्कुल मत करो। अरे मणिपुर की बात करते हैं हम, मणिपुर की बात रुकवा सकते हैं, रशिया का वो रुकवा सकते हैं, तो ये मणिपुर के लिए रोक पा रहे, इनसे पूछिए ना। ये बार बार इतिहास में चलते, हम वर्तमान में आपको लाए। मानते तो है कि रशिया का वॉर रुकवा सकते हैं, ये मोदी जी रुकवा सकते हैं, आप नहीं रुकवा सकती है। यहाँ टमाटर सस्ता नहीं कर सकते, रशिया का वार रुकवा दोगे, पेट्रोल सस्ता हो नहीं। गरिमा जी, यहाँ पे आज मल्टीपल कैमरास है, मल्टीपल एंकर्स है, सबको ऑनर होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग हैं। आप बात समझिए, आज आप बात समझिए। क्या प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल बात कीजिए। हाँ, हिमानी उधर बात कर रही है। बन चुका है, कल गिरिमन जा रहे हैं, चीन का प्रभाव है तो भैया आप विश्वगुरु में कंट्रोल कीजिए ना। अगर म्यांमार का डिस्टर्बेंस है, उधर से लोग आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया का गठबंधन हुआ, मोहल्ला क्लिनिक देखने कर्नाटक से मंत्री आए, उन्होंने कहा निराशा हुई है, कैसा इंडिया, ये उनका कहना है। देखिए वो उनके कहने से क्या होगा, लेकिन मैं कल एक लाइन कहूंगा, यही तो लोकतंत्र है। उसके बाद भी नहीं यही तो लोकतंत्र है। एक सीरियस ऑब्जेक्शन है, एक मैं बड़ा गंभीर बात बोल रहा हूँ, मैं गंभीर बात बोल रहा हूँ। ये कैसा विपक्ष, ये कैसा, मैंने इसीलिए सारे एंकर्स को अपने बुला लिया। आप रिलैक्स तो कीजिए, सबके पास 10 सेकंड लेता हूँ। ये कैसा विपक्ष आ गया देश में जो विश्व गुरु बनने का भी मजाक बनाता है, जो कह रहा है कि म्यांमार की समस्या आ गई तो तुम तो विश्व गुरु थे। कौन थे? भारत है विश्व गुरु। आपको क्या 3 महीने से चल रहा है, आपको क्या समस्या 9 है? देश घूम के आ गए। मणिपुर अरे इंडिया बोला, क्या बात है यार, इंडिया जीतेगा, अब इंडिया जीतेगा बोलो, क्या बात है, इंडिया बोल रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जवाब इंडिया से ना किसी को नफरत थी और ना कभी किसी को नफरत हो सकती है, बट ये आपको बात समझनी पड़ेगी विपक्ष का। देखिए ये जो INDI ये करके, मैंने कल भी बोला, पहले दिन भी बोला था, हिमानी इट्स अ वेरी बिग, जवाद साहब इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग एंड अ PR इवेंट, बट मार्केटिंग PR इवेंट से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं। आपने कांग्रेस को हरा के पार्टी बनाई, कांग्रेस से कहां हाथ मिला रहे हो? हिमानी पूछिए प्लीज। अरे इन्होंने आपको निस्तो नाबूद कर दिया। सॉरी, हाँ भाई यहाँ पर कह रहे थे वो कि आखिर आपने उनको माफ कैसे कर दिया, कैसे गले में लग रहे हैं आप? देखिए अटल जी की सरकार आई थी, सबसे पहले गठबंधन पे उनका बयान, जब उन्होंने सरकार बुलाई 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में ताली, ठीक है ना, दे दाल में पानी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये बता दे तो एकला चले वाले थे, आज 36 दल, और उसमें से 23 दल ऐसे हैं इनका गठबंधन में जिनका 0 सांसद उनके हैं। और ऐसे क्या कह रहे हैं? पानी सही कह रहे आप खोज के लाए तो सही, टॉर्च लगा के उधर सुनो, उधर वो बैठे थे बहुत, राजवर जी कहे, उन्हें कहा राजवर जी आप, हाँ हम भी है, आप बुलाइए, हमें बुलाइए, आओ हम भी आ रहे हैं। राजवर जी भी आ गए, तब तक पासवान जी अपनी झोपड़ी संभाल रहे थे, बोले तुम्हारी झोपड़ी समेट के, हाँ हम भी आ रहे हैं। अब भैया 38 में कौन है ये तो बता दो, नाम बता दें 38 के, 38 में 10 ही नाम बता दें। अच्छा वो दे रहे, जवाब दे रहे। आइए वापस आइए। कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल सीरियसनेस है, ये दलों को दल नहीं मानते, ये देश में पॉलिटिकल पार्टियों को जो हमारे साथ वही हमारे साथ, वही इंडिया, वही भारत, मतलब हमसे आपका तो टूट गया इंडिया बोलने वाले, आपका इंडिया तो टूट गया, उसके तो 38 में सब 37 बचा है। कुकी पीपुल्स अलायंस KPA। देखिए ये जो एक विचार है ना कि हम जो हैं वही भारत है, हम जो हैं वही इंडिया है, इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, हमसे बाहर कोई कुछ नहीं, तो हमारा जो अलायंस है वही इंडिया है, यही विचार। हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आ रहा तुरंत आ रहा। लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका सर सभी सलामत रहे शहर बहुत है। मणिपुर से लेकर के उसके बाद
आप देखेंगे हरियाणा, नू और तमाम जगह में जो राहुल गांधी साहब ने कहा, इन्होंने केरोसिन जो है वो छिड़क रखा है और खुद जो है वो, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग केरोसिन छिड़क रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार निरंतर ऐसे बयान देते हैं। अरे कंटेनर यही लेके आए थे ना, ये कैसे कंटेनर ये लेके आए थे, जंतर मंतर से बयान दिलवाते हैं खड़े होकर। देखिए ये इस प्रकार का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं। मतलब केरोसिन छिड़क दिया, दिल्ली आप लेके घूम रहे हैं जेब में, दिल्ली आप लेके घूम रहे हैं, पूरा देश झुलस दिया, पार्टीशन, इमरजेंसी, चौरा। एक सेकंड। तो आपके नेता ने क्या किया? नेता ने जोड़ों में सच्चाई दर्द बयान करी। है, जब हमारा मेरे नेता जोड़ों में निकलता दर्द है। है, क्या तो जोड़? सीने से माए। तो सुन लीजिए, कौन है आपका नेता? देश पहले का ये तो नेता डिसाइड सुन कर लो। लीजिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इंडिया, ममता बनर्जी, भारत, कौन है? इंडिया, अरविंद केजरीवाल, भारत, अरे नेता कौन है? मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि दे रहा हूँ अनुराग। एक बार रुकिए तो अरे ब्रेक तो लगाइए। देखिए अभी पता चल जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता से मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, आपके 38 दल हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। सुनो अरे एक मिनट, अब बिहार से भी एक दल आता है, वो भी आप कहीं छुपा हुआ था, वो हाथ उठा के वो भी आया है, कुशवाहा का दल। उस एक मिनट, कुशवाहा जी का दल, उसका नाम याद है कि नहीं? कौन सा दल है वो पार्टी का नाम? आप हाथ उठा के कुशवाहा जी भी आए थे। सबके दलों के नाम बताइए। मैं 36 के अम्मा यार कुशवाहा दल जीरो संबित पात्रा जी ने बताया था, वैसे ये बताएंगे, वैसे ही बताएंगे। इनको दल याद नहीं है। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता नाम ही नहीं बता पाते। कई से पूछ चुका हूं मैं, नाम ही नहीं पता इनके दलों का। एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, हिमानी, अनुराग भदौरिया जी, मेरी भी तो बात का जवाब नहीं दे रहे ना आप। मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ कि आपकी शिप का कैप्टन है यही कौन? तो अच्छा, आप समझ नहीं पाए अभी तक? हाँ। यही तो बात है, हमारे पास सारे कैप्टन ही कैप्टन है, शिप डूब ही नहीं सकता। अखिलेश यादव ने कहा था हमारे पास महिला प्रधानमंत्री भी है, हमारे पास बुजुर्ग चाहिए, बुजुर्ग है, और उन्होंने कहा युवा चाहिए, युवा भी है, तो युवा में अखिलेश जी भी है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? जैसा जैसा चाहिए वैसा वैसा मिलेगा। वो कह रहे रोज बदलेंगे, रोज बदलेंगे। एक प्रधानमंत्री बनेगा लोकतांत्रिक तरीके से। मंगलवार को सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार सौरभ। जवाब हाँ। एक सेकंड वो ये कह रहे हैं, एक सेकंड जवाब। एक मिनट आ रहा है, माइक लेके आ रहे हैं। लेकिन हाँ। अनुराग भदौरिया जी चूंकि कह रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सोमवार को अलग होंगे, मंगलवार को अलग प्रधानमंत्री होंगे, बुधवार को प्रधानमंत्री के पद का ही मजाक उड़ा रही है। जवाब दे दीजिए। एक फॉर्मूला तो रोज वाला है, एक फॉर्मूला रोज वाला है, वो कह रहे हैं हाँ। प्रधानमंत्री के सुन पद ले। का सम्मान नहीं कर। जवाब फॉर्मूला दूसरा है। हाँ, जवाब जिसके जोड़ों में ज्यादा दर्द वो होगा प्रधानमंत्री। ये है INDIA का फॉर्मूला। अब देखिए, आप निकलना शुरू करिए, आप निकलना शुरू अनुज यात्रा जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जोड़ों के दर्द, जिसके जोड़ों में दर्द वो प्रधानमंत्री। अनुज जी देखिए सबसे बड़ा दर्द इस समय हमें मणिपुर का है। ये मजाक का मंच नहीं है। आज ये सवाल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि क्या वजह है कि मणिपुर पुलिस और आसाम राइफल आमने सामने बंदूकें ताने खड़ी हैं। मणिपुर की पुलिस आसाम राइफल के ऊपर FIR करवाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का विफलता है और ये उनका शासन है। और बात करते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी खड़ी होकर के। जवाब दीजिए।